व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज की लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त आमिर खान यूसुफजई आपकी खिदमत में हाजिर है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 ये सिविल सूट्स का महवर है। हमने कोई भी अदालत से रिलीफ लेना है तो इसके पैरामीटर पर पूरा उतरना होगा। आज हम इस मौजू को देखने वाले हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेसन हासिल करने के लिए हमें कौन सी सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेना पड़ता है, और इन्हीं के तहत हम सिविल कोर्ट में जाते हैं। और सिविल कोर्ट में जाकर कैसे जाते हैं, क्या होता है वहाँ, कैसे होता है, ये सिविल प्रोसीजर कोड का टॉपिक है। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 को देखते हैं। सबसे पहले कि ये क्या कहती है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पोजेसन का एंटाइटलमेंट रखता है तो वो उसे हासिल करने के लिए CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत से रुजू करेगा। अब इसमें और कुछ भी नहीं कहा गया। अब इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है जो एंटाइटलमेंट, इंटाइटल्ड टू पोजेसन, टू रिकवर पोजेसन, कब्ज़ा लेने का हकदार। इसी के हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स और लीगल फ्रेटर्निटी से मेरा इल्तमास है कि मेरे लेक्चर नोट्स बेस्ड होते हैं जो मेरे पास स्क्रिप्ट में दस्तयाब होते हैं। ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होती है, मेरे सामने है। तो इसमें हमारे पास 6 पॉइंट हैं और मैं इससे आपको वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि एंटाइटल टू रिकवर का मतलब क्या होगा। एंटाइटलमेंट कब होती है? जब कोई रियल ओनरशिप किसी की होगी। और रियल ओनरशिप कैसे हो सकती है, ये पहले हेडिंग का सब हेडिंग्स चलेंगे। अब नोट फरमाइएगा कि रियल ओनरशिप कब होती है? या तो किसी ने परचेज़ किया है, या किसी को इनहेरिटेंस में मिला है, या किसी ने एक्सचेंज के थ्रू लिया है, गिफ्ट है, किसी भी तरीके से मिला है। अब मैं इनको एक एक करके वाज़ेह करता हूँ। परचेज़ किया है तो उसकी रियल ओनरशिप है, एंटाइटल टू रिकवर पोजेसन है। वो उसकी बुनियाद पर अपने सेल डीड या म्यूटेशंस वट एवर द केस में भी वो ज़ाहिर करके अपने आप को सूट फॉर पोजेसन दायर करेगा। दावा दखलियाबी जिसको कहते हैं। और इस पर कोर्ट फीस एक्ट नाफिज होगा और कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू लगाना होती है। ये एक अलग से मेरे लेक्चर मौजूद हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा। इसके बाद होता है इनहेरिटेंस। किसी ने इनहेरिटेंस पे लिया है तो वो भी उसका पोजेसन ले सकता है। जॉइंट प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस में तो अपना शेयर की हद तक वो पार्टीशन सूट भी कर सकता है। सूट फॉर पोजेसन थ्रू पार्टीशन। बात वही आ जाएगी, टाइटल टू रिकवर पोजेसन। वो ले सकता है कि मुझे ये इनहेरिटेंस में हिस्सा मिल चुका है और मेरे जॉइंट ओनर्स हैं, को शेयरर्स हैं, को ओनर्स हैं, वो मेरा पोजेसन नहीं दे रहे। फिर आ जाता है एक्सचेंज। प्रॉपर्टी एक्सचेंज की है तो आपकी किसी दिन में सवाल उठेगा कि जब एक्सचेंज की है तो पोजेसन तो लिया होगा। पोजेसन बाज़ दफ़ा टेनेंट के पास होता है, चाहे वो अर्बन लैंड हो या एग्रीकल्चरल हो, रूरल हो, तो वो उस वक्त तो अटॉर्न कर लेता है टेनेंट, बाद में उसे रिट्रीट कर जाता है या किसी तरीके से मुखालिफ पार्टी उस पर कब्ज़ा कर लेती है तो वो भी एंटाइटल टू रिकवर पोजेसन में आ जाएगा कि एक्सचेंज के थ्रू मैं मालिक बन चुका हूँ और मुझे ये कब्ज़ा दिया जाएगा। तो उसे कब्ज़ा, गिफ्ट की सूरत में कब्ज़ा तो तीसरा पिलर है, उसे लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा, किसी तरह वही टेनेंट की बात आ जाएगी या किसी तरीके से कब्ज़ा उसका छीन जाता है तो वो उसे लेने का हकदार है और ले सकता है। सेक्शन 8 के तहत सूट फॉर पोजेसन करेगा और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट फॉर पोजेसन on the basis of title
انٹائٹلمنٹ اونرشپ کیا جا سکتا ہے، یہ بار نہیں ہے۔ پھر اپیل اور ریویژن بھی اس کی الاؤ ہے، کر سکتے ہیں، یہ ریمیڈی اویلیبل ہے جو سول پروسیجر کوڈ بتاتا ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کرے گا، آرٹیکل اس پہ 142 لمیٹیشن ایکٹ کا اپلائی کرتا ہے۔ ایڈورس پوزیشن کی بات گورنمنٹ یا پرائیویٹ لیول پر ریز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو ان اسلامک ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کوئی ایڈورس پوزیشن نہیں ہے، مخالفانہ قبضے کی پلی دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے ہوتی تھی سیکشن 28 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت، اب ایسا نہیں ہے، اس پر متعدد فیصلہ جات آ چکے ہیں۔ اور یہ سیکشن 8 جو ہے صرف ایموویبل پراپرٹی کی ہے، موویبل پراپرٹی کے لیے سیکشن 9 ہے، جو ہم اگلے لیکچر میں اس کے ذکر کریں گے، کیونکہ اگر دونوں کا ایک ہی دفعہ ذکر کیا جائے تو کمپلیکیشنز رائز ہو جاتی ہیں، دونوں انٹرمنگل ہو جاتی ہیں اور سمجھ آنے سے تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر لیکچر پسند آیا تو چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والا لیکچر پر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔